हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवाइस क्लासेज पे। जैसा कि फ्रेंड्स अपनी 4-5 दिनों से क्लासेज नहीं आ रही थी, आज से अपनी रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। तो और आई होप आगे भी ये रेगुलर चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स अब तक अपन ने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो अपनी किताब थी उसके बारे में पढ़ लिया था, और अपन ने जो अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एलपीपी रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं, उनके बारे में अपन ने लगभग जो असमीकाएं बन सकती थी उनको सारी को अपन ने खींचना सीख लिया था। उसके बाद में अपन ने वो जो क्षेत्र होता है मूल बिंदु सहित क्षेत्र और मूल बिंदु सहित क्षेत्र उसके बारे में जान लिया था, और अपन ने एक एग्जाम्पल भी कर लिया था। और अपन ने देख लिया था कि आखिर कैसा क्वेश्चन अपने जो एग्जाम है वहाँ पर आएगा। आज अपन एक बार और वैसा क्वेश्चन करेंगे और अपन देखेंगे कि आखिर कैसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है। फ्रेंड्स अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन होएगा वो लास्ट होएगा। उसके बाद में अपन जो अपने अगले क्वेश्चन आएंगे उनके अपन डायरेक्ट असमीकाएं बना देंगे, उनको आप खुद खींच लेने की कोशिश कर लीजिएगा। और किसी में भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि आखिर कैसा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएगा और एग्जाम में अपन से बोलेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था कि अपन से डायरेक्ट बोलेगा कि अधिकतम या न्यूनतम लाभ प्राप्त करना है, अपन को अधिकतम और न्यूनतम आउटपुट प्राप्त करना होता है ऐसे सवालों में। तो अपन को दिया है कि एक फर्नीचर निर्माता है, वो कुर्सी और मेज दोनों बनाता है, और जो कुर्सी और मेज बनाता है उसके पास दो मशीनें अवेलेबल है। एक तो ए प्रकार की मशीन है, एक बी प्रकार की मशीन है। अब जो कुर्सी बनाता है तो कुर्सी बनाने के लिए ए प्रकार की मशीन पर 2 घंटे और बी प्रकार की मशीन पर 6 घंटे काम करता है। जैसे वो मेज बनाता है तो मेज बनाने के लिए उसे ए प्रकार की जो मशीन है उस पर 4 घंटे और बी प्रकार की दो मशीन है उस पर 2 घंटे काम करना पड़ता है। और प्रतिदिन ए प्रकार की मशीन पर सिर्फ 16 घंटे और बी प्रकार की मशीन पर 20 घंटे काम कर सकता है या उपलब्ध है। मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में आपसे आवश्यकता और उपलब्धता के बारे में बताया था आपको, और ये भी बताया था कि आवश्यकता और उपलब्धता ये जो दो शब्द हैं जब आते हैं तो कैसा साइन आता है, कैसी असमीका बनती है। उसके बाद में अपन से कहा कि जो कुर्सी बनाता है तो उसके 3 रुपए का लाभ होता है, 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। जैसे वो मेज बनाता है तो उस पर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आखिर कितनी मेजें बनाए, कितनी कुर्सियां बनाए कि उसको अधिकतम लाभ मिले, आखिर उसको अधिकतम लाभ मिले। अब इस अधिकतम लाभ उसको ऐसे प्राप्त होगा, अपन ने देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए असमीकाएं बनाएंगे, उन असमीकाओं को अपन खींचेंगे, उसमें अपन को जो इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा उस उभयनिष्ठ क्षेत्र को प्राप्त करेंगे। उस उभयनिष्ठ क्षेत्र में एक तो अधिकतम एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जिस पर एक तो अधिकतम मान प्राप्त होगा उद्देश्य फलन का, और एक न्यूनतम मान प्राप्त होगा। अपन को उस अधिकतम मान प्राप्त होएगा उस बिंदु से काम है। उस बिंदु में जो x की वैल्यू होगी उतनी तो वो चेयर बनाएगा, कुर्सियां बनाएगा, और जो इतनी y की वैल्यू होगी उतनी वो मेज बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो अपन लिख देंगे कि माना, अपन सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन जैसे करेंगे तो अपन सबसे पहले लिख देंगे कि माना यक्ष कुर्सियां तथा y मेज बनाता है। अपन सबसे पहले कह देंगे कि यक्ष कुर्सियां और y मेज बनाता है। तो अपन देखेंगे, अब अपन ने अपने पिछले वाले सवाल में भी अपन ने यही किया था कि ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है अपन इसमें क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में अपन को आराम से समझ में आ जाएगा, और इतना सारा जो डेटा है उसको अपन आराम से ज्ञात कर देंगे और आराम से ध्यान में रखने में अपन ये आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इस जगह पर, यहाँ पर क्या है, कुर्सी कितनी बना रहा है, 100 बना रहा है, मेज कितनी है, y, और जो यहाँ पर कितनी है, किस प्रकार की मशीन है, ए प्रकार की मशीन है, और इस जगह पर कौन सी मशीन है, बी प्रकार की मशीन है, और उसको कितना प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, उसको क्या प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। और अवेलेबिलिटी अपन से कहा है उसने कि ये प्रकार की मशीन अधिकतम कितने घंटे काम कर सकती है, 16 घंटे काम कर सकती है, और बी प्रकार की मशीन एक दिन में अधिकतम कितने घंटे काम कर सकती है, 20 घंटे काम कर सकती है। तो अपन के पास उपलब्धता है, उपलब्धता ये मशीन की उपलब्धता है अपने पास। तो अपने पास देखेंगे कि कुर्सी है, अब कुर्सी एक कुर्सी बनाने के लिए
हाँ, ए प्रकार की मशीन पर कितने घंटे काम करना पड़ता है? 2 घंटे काम करना पड़ता है। और बी प्रकार की मशीन पर कितने घंटे काम करना पड़ता है? 6 घंटे काम करना पड़ता है। वैसे ही बी और जो मेज 6 घंटे काम करना पड़ता है। और जैसे मेज है तो मेज बनाने के लिए अपन को ए प्रकार की कुर्सी पर कितना, ए प्रकार की मशीन पर कितना घंटा काम करना पड़ता है? 4 घंटे काम करना पड़ता है। और बी प्रकार की जो मशीन है उस पर कितने घंटे काम करना पड़ता है? अपन को 2 घंटे काम करना पड़ता है। और अपने पास अवेलेबिलिटी कितनी है? यहाँ ए प्रकार की मशीन पर तो अधिकतम अपन 16 घंटे काम कर सकते हैं। बी प्रकार की मशीन पर अपन अधिकतम 20 घंटे काम कर सकते हैं। और जो अपन को कुर्सी है उस पर 3 प्रॉफिट होता है और इस पर कितना प्रॉफिट होता है? 5 प्रॉफिट होता है। तो जो अपना पूरा का पूरा जो डेटा है वो अपन ने इस सारणी में बंद कर दिया, इस सारणी में प्राप्त कर लिया कि आखिर अपन को जैसे उसमें कहा था, उसमें अपन ने जो कुछ भी बातें दे रखी थी, जो कुछ भी अपन को सवाल करने के लिए जो डेटा दे रखा था वो सारा का सारा अपन ने इसमें लिख दिया कि ये प्रकार की मशीन पर अपन 2 घंटे काम करते हैं और 6 घंटे काम करते हैं। तब अपन के पास एक कुर्सी का निर्माण होता है और उस कुर्सी पर अपन को 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। वैसे का वैसे ही जैसे मेज है, मेज बनाने के लिए अपन को ये प्रकार की मशीन पर 4 घंटे और बी प्रकार की मशीन पर 2 घंटे काम करना पड़ता है और 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब इसके बाद में अपनी जो उद्देश्य फलन है वो अपन को क्या प्राप्त करना है? जेड। उद्देश्य फलन को अपन किससे डिनोट करते हैं? जेड से देखते हैं। जेड से अपन इसको क्या करते हैं, मतलब साइन लगाते हैं, अपन जेड लिख देते हैं उद्देश्य फलन को। तो देखिएगा मेरे पेरेंट्स, अपन को अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। देखिएगा अपन कुर्सियां कितनी बनाते हैं? x कुर्सियां बनाते हैं और एक कुर्सी पर कितना लाभ होता है? 3 लाभ होता है। तो x कुर्सियों पर कितना लाभ होएगा? 3 लाभ हो जाएगा, तो 3x लाभ होगा। वैसे ही मेज पर कितना लाभ होता है? 5 लाभ होता है एक मेज पर। और मेज कितने बना रहे हैं? 5 बना रहे हैं, तो टोटल कितना? 5y हो जाएगा। और अपन मैक्सिमम, क्योंकि अपन को कितना निकालना है? मैक्सिमम निकालना है। तो अपना जो मेन उद्देश्य फलन होएगा वो ये होएगा। अपना जो मेन उद्देश्य फलन होगा वो तो ये होगा। और इस उद्देश्य फलन में अपन इनकी असमीकाओं से जो बिंदु प्राप्त होंगे उस बिंदु को इसमें लिखते जाएंगे। जिस पर अधिकतम मिलेगा और जिस पर न्यूनतम मिलेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन ने इसके लिए असमीकाएं बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन इसके लिए असमीकाएं बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक ए प्रकार की जो कुर्सी है उस पर कितने घंटे काम कर सकते हैं? अपन एक दिन में 16 घंटे काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक कुर्सी बनाने के लिए अपन कितने घंटे काम करते हैं? 2 घंटे काम करते हैं। तो 100 कुर्सियां बनाने के लिए कितने घंटे काम करेंगे? तो 100 घंटे काम करेंगे। और मेज बनाने के लिए, एक मेज बनाने में अपन कितने घंटे काम करते हैं? 4। और कितनी मेजें बनानी है? 4 वाई मेजें बनानी है, तो कितने घंटे काम कर लेंगे? 4y। और मैंने कहा था कि जब जब उपलब्धता हो तो कैसा साइन आता है? 16। क्योंकि अपन या तो ऐसा हो सकता है कि पूरे 16 घंटे ही काम कर ले या 16 घंटे से कम काम कर सकते, 16 घंटे से तो ज्यादा काम कर ही नहीं सकते अपन। वैसे ही अपन जब देखते हैं बी के लिए देखते हैं तो इसमें अपन कितनी मेजें बना रहे हैं? 100 मेजें बना रहे हैं। और एक मेज बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 6 लग रहे हैं। एक कुर्सी बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? 6 लग रहे हैं, तो 6x हो जाएगा। वैसे कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और कितनी अवेलेबिलिटी है? 20 अवेलेबिलिटी है। और मैंने आपसे कहा था कि x, y, x अपन कितने बना रहे हैं? कुर्सियां बना रहे हैं और y बना रहे हैं, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, कुर्सियां कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अपने पास कितनी असमीकाएं मिली? पूरी 4 समीकाएं मिली। इन 4 समीकाओं को अपन ड्रॉ करेंगे, इन 4 समीकाओं को अपन खींचने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन को इन 4 समीकाओं को खींचेंगे तो सबसे पहले अपन इनको खींचने की कोशिश करेंगे। तो अपन पहले वाली समीकाओं को देखते हैं। सिर्फ पहली समीकरण को देखते हैं तो देखते हैं 2x प्लस 4y लेस टू 16। अब इसको अपन सीमांत रेखा में चेंज कर देंगे तो 2x प्लस 4y इज इक्वल 16। अब अपन इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल 1। तो यहाँ से तो अपना क्या कोऑर्डिनेट प्राप्त होएगा? 8,0। यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा? 0,4। ये तो अपनी पहले वाली समीकरण होगी। उसके बाद में अपन देखते हैं दूसरी वाली समीकरण 6x प्लस 2y लेस टू 20। इसको सीमांत रेखा में चेंज करेंगे तो 6x प्लस 2y इज इक्वल 20। अब इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो x अपॉन, जैसे 20 का भाग देंगे तो ये तो जाएगा 10/3 हो जाएगा। 10/3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 20/6 आएगा तो 3/10 होएगा।
तो 10/3 हो गया। यहाँ हो गया y/10 इज इक्वल 1। तो यहाँ से तो अपने क्या प्राप्त हुआ, एक तो हुआ 10/3, 0, यहाँ से हुआ 0, 10, और जो दूसरा था और उसके बाद में अपने पास x और y ग्रेटर टू 0 ये हो जाएगा, और इसको अपन खींच ही सकते हैं। जब जब ये कंडीशन होएगी तो अपना आंसर हमेशा कौन सी चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। और अपन इनके लिए मूल बिंदु की स्थिति भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं मूल बिंदु से तो गुजर ही नहीं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, मूल बिंदु को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मूल बिंदु को सेटिस्फाई करवाएंगे तो अपन इसमें मूल बिंदु रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 + 0 > 16। अपन को यहाँ पर एक लाइन लिखनी है कि मूल बिंदु की इसका उभयनिष्ठ सूत्र ज्ञात करने के लिए, इसका क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यानी लिख देंगे कि मूल बिंदु से संतुष्ट करवाने पर। जैसे मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे तो x = 0 y = 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे तो 0 > 16 जो कि सत्य है, दैट्स ट्रू, जो कि सत्य है। अतः क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। वैसे अपन इस वाले में भी मूल बिंदु को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ 0 + 0 > 20, तो 0 > 20 जो कि सत्य है, दैट्स ट्रू। तो यहाँ पर भी अपन लिख देंगे कि अतः क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अपन डायरेक्ट लिख देंगे कि क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अपने पास सब कुछ आ चुका है, कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, मूल बिंदु की स्थितियां आ चुकी हैं। अब अपन इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जैसे अपन इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो अपन खींचते हैं, तो सबसे पहले अपन खींचते हैं तो अपन पैमाने के बारे में सोचते हैं, आखिर पैमाना ऐसा क्या लिया जाए जो अपने लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, सुविधाजनक हो। तो अपन इसके लिए पैमाने की सोचेंगे सबसे पहले। अब पैमाने की सोचने से पहले अपन देखते हैं जैसे अपन पैमाने की सोचते हैं, पैमाने की सोचते तो देखिएगा मेरे रेफरेंस यहाँ तो 8 है, x अक्ष पर कितना है 8 है, यहाँ 10/3, 10/3 का मतलब 3.33 हो गया, और लगभग यह है 4 है और वो 10 है, तो 4 10, तो अपन ऐसा करते हैं 2 2 4 2 4 8 ऐसा ले लेते हैं पैमाना। तो x अक्ष पर और y अक्ष पर अपन को सेम लेना है, तो अपन लेते हैं 2 4 6 8 10, ये हो गया 2 4 6 8 10 हो गया। तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये हो गया। अब जैसे अपन पहले वाली लाइन को खींचने की कोशिश करेंगे तो 8,0 है, तो अपना जो कोऑर्डिनेट आएगा, अपना जो बिंदु आएगा वो ये है 8,0, तो 8,0 ये तो आ गया। उसके बाद में जो दूसरा आएगा वो कितना आएगा, 0,4 आएगा, और 0,4 ये रहा, तो 0,4 दोनों को जैसे अपन मिलाएंगे, ये अपन ने मिला दिया। अभी अपन इसका क्षेत्र देखने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर इसका क्षेत्र किस साइड पे होएगा। अब जैसे अपन इसका क्षेत्र देखेंगे वो तो मूल बिंदु की ओर होगा, तो इस साइड पे हो जाएगा। अब अपन देखते हैं दूसरी वाली लाइन, इसमें 10/3 है, 10/3 का मतलब 3.33, ये 3 ये 2 और 4 है, मतलब इसके बीच में कहीं यहाँ 3 होगा। इस जगह पर अपन ने 3 मान लिया, तो इस जगह पर लगभग 10,3 ये अपन मान सकते हैं। जैसे जो दूसरा है 0,10 वो इस जगह पर आ जाएगा अपने पास 0,10। अपन जैसे इन दोनों को मिलाएंगे, अपन आराम से इसको स्केल की सहायता से तो मिला ही सकते हैं। तो ये अपने पास दूसरी वाली लाइन आ गई, और ये किस जगह पर इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पर हुई, और इसका भी उभयनिष्ठ क्षेत्र इस साइड पे होगा। तो अपने पास जो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन तो अपने पास ही आ गई 2x + 4y = 16, और जो ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन अपने पास आ गई 6x + 2y = 20, ये आ गई अपने पास। अब जैसे ये वाली लाइन अपने पास 6x + 2y = 20 आ गई, अपने पास सारे के सारे जो उभयनिष्ठ क्षेत्र था, इसका भी इस साइड पे, इसका भी इस साइड पे, तो अपने पास जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होएगा ये वाला होएगा, अपने पास जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होएगा वो ये वाला होएगा पूरा का पूरा। तो अपने पास कौन कौन से बिंदु आए, एक तो ये वाला बिंदु आ गया, एक ये
एक ये वाला बिंदु आ जाएगा अपने पास, एक ये वाला सेक्टर तो ओबेनिस्ट होगा ही नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं अपने पास ओबेनिस्ट सेक्टर। एक तो ये वाला बिंदु आ जाएगा क्योंकि इसमें तो इसका सेक्टर है ही नहीं, इसका सेक्टर तो इस साइड पे ही है, तो ये वाला हो जाएगा। तो अपने पास एक तो मूल बिंदु आ गया 0,0, एक आ गया 10,3,0 और एक आ जाएगा 0,4। अब अपन को कैसे भी करके ये वाला बिंदु निकालना है। इस वाले बिंदु पे ये दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब अपन को इन दोनों रेखाओं को सोलो करना पड़ेगा। तो ये वाली जो रेखा है 6x + 2y = 20, तो इसको मैं 3x + y = 10 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया और इसमें अब मैं x + 2y = 8 ऐसा लिख सकता हूँ। जैसे इस समीकरण को, इस वाले समीकरण को अगर 3 से गुणा कर दूं तो ये तो ऊपर वाली तो 3x + y = 10 हो जाएगी, इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3x + 6y = 8, ये 24 हो गया, माइनस 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 ये हो गया तो कट गया। यहाँ तो कितना बच जाएगा माइनस का 5y, और यहाँ कितना बच जाएगा माइनस के 14, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 14/5। जैसे y बराबर 14/5 आया, जैसे y बराबर 14/5 आया तो इस वाले में लिखने की कोशिश करूंगा तो 3x + y = 14/5, y प्लस का इधर जाते खाएगा हो जाएगा माइनस का, तो 10 - y, तो 3x = 10 - 14/5 हो गया। 10 से 5 कितना हो जाएगा 50, 50 में से 14 गए तो 40 और 40 36 हो गया, तो कितना हो जाएगा 36/5, x से 36 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/5। तो जो अपने पास ये वाला पॉइंट था वो आ जाएगा 12/5, 14/5, ये वाला बिंदु आ जाएगा। जो अपने पास ये वाला बिंदु है 12/5, 6/1 आ गया। अपने ने ये दोनों रेखाओं को सोल्व कर लिया। अब अपन चलते हैं अपने उद्देश्य फलन की ओर। आखिर अपन को आंसर कौन सा प्राप्त करना है। आखिर अपन को आंसर कौन सा प्राप्त करना है, आखिर अपना को आंसर कौन सा प्राप्त करना है। तो अब देखते हैं अपन ने रेखा, तो अपन इसके लिए सबसे पहले देखते हैं अपने बिंदु, जो अपन को बिंदु प्राप्त हुए। जो बिंदु कौन कौन से प्राप्त हुए, तो अपन को मूल बिंदु मिला है, अपन को एक तो मूल बिंदु मिला है 0,0, ये वाला मिल गया। इसके बाद में अपन को मिला है 10/3,0, 10/3,0 के बाद मिला अपन को 12/5, 14/5 हो गया, और एक हो गया अपने पास 0,4, ये वाला हो गया। और अपना जो z था उद्देश्य फलन था वो कितना था, अपना जो z का उद्देश्य फलन था वो था 3x + 5y, जो कि अपन को मैक्सिमम निकालना था। जैसे ये अपन को मैक्सिमम निकालना था तो सबसे पहले अपन इसको मूल बिंदु में रख के सोल्व करेंगे, उसके बाद में इन पॉइंट्सों को रख के सोल्व कर लेंगे। जैसे अपन को यहाँ 0 पर लिखेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस जगह पर 0 लिखेंगे तो 0 हो गया। 10/3 है तो ये तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, ये तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। जैसे अपन 12/5 और 14/5 लिखेंगे तो यहाँ 5 से तो 5 कट गया, तो डायरेक्ट इस जगह पर तो कितना बच गया 14 बच गया। और इस जगह पर अपन लिखेंगे तो बाहर के 36/5 हो जाएगा। 36/5 और 4 पंजे 70, 70 36 कितने हो गए 106, 106/5 हो गया। और 0 को में 4 लिखेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अपन देखते हैं 106/5 मतलब लगभग ये 21 पॉइंट ऊपर जाएगा, लगभग ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 के बाद में अपन जैसे 10 जाएगा और एक बार हो गया और 21.2, और यहाँ तो कितना है 20, तो मैक्सिमम किस वाले बिंदु पर आएगा, इस जगह पर 0,4 जैसे अपन ने रखा तो यहाँ तो 20 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 21.2 हो गया, मतलब इस वाले बिंदु पर अपन को मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है। और अपन ने क्वेश्चन में भी यही कहा था, जैसे अपन के पास आंसर कितना है 12/5 और 14/5 आ गया, इसमें तो अपन को x और इस पर अपन को क्या आ गया y आ गया। जैसे यहाँ पर तो कितना है x आ गया और यहाँ पर आ गया, ये वैल्यू खाएगी, ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है y की। जैसे अपन को उस निर्माता कंपनी को अपन से कहना पड़ेगा, उस निर्माता कंपनी को अपन ने पता चल गया कि जैसे अगर अपन ने 12/5 कुर्सियां और 14/5 y मेज, 14/5 मेजे बनाए तो उस कंपनी को अधिकतम प्रॉफिट होएगा, और वो प्रॉफिट कितना होगा 21.2 का हो जाएगा। अगर उस कंपनी को अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त करना है इन दोनों सामानों को बना के, तो उसको क्या करना पड़ेगा 12/2, तो
12/5 तो कुर्सियां और 14/5 मेज बनानी पड़ेगी। हो सकता है अपनी जो ये संख्याएं ये अपनी जो समीकरण है बनी इनमें संख्याओं का बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं बन बेटा जो ये पूर्णांक नहीं है, नहीं तो अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो अपना जो आंसर होएगा वो एकदम पूर्णांक की संख्याओं के रूप में होगा, जैसे 5, 10 ऐसा आएगा। तो फ्रेंड्स अपन ने देख लिया, अपन ने कुछ नहीं किया। सबसे पहले अपन ने असमीकाएं बनाए, उनको खींचा और उन पर जो बिंदु थे जहां पर उभयनिष्ठ क्षेत्र मिला उस उभयनिष्ठ क्षेत्र में अपन ने पॉइंट देके उन पॉइंटों को अपन ने उद्देश्य फलन में देखा और उद्देश्य फलन में अपन को क्वेश्चन में दिया ही था कि अपन को मैक्सिमम लाभ ज्ञात करना है। मैक्सिमम लाभ किस वाले बिंदु पर मिला, इस वाले बिंदु पर मिल गया। जैसे अपन ने मैक्सिमम लाभ इस वाले बिंदु पर मिल गया तो x वाली वैल्यू होगी, ये y वाली वैल्यू होगी। तो ये अपन का ये सवाल था। फ्रेंड्स अपन अगले लेक्चर पे देखेंगे, अपन अगले लेक्चरों में जो अपन देखेंगे अपन डायरेक्ट असमीकाएं बनाना सीखेंगे, क्योंकि खींचना अपन को आ गया है, कैसे कैसे सोल्व करते हैं अपन को पता लग ही गया है कि ऐसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद में पैमाना ले लेते हैं और खींच लेते हैं, उद्देश्य फलन में मान लगते हैं, बस बात खत्म। तो अपन डायरेक्ट इसके लिए असमीकाओं को खींचना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे सिर्फ इतना ही करना है कि हो सकता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो, तो शायद किसी के लिए तो वैसे ही, तो आप इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब किए बिना तो आपको जाना ही नहीं है। और वीडियो के लास्ट में सिर्फ फ्रेंड्स ऐसा ही कहूँगा, इतना सा ही करना चाहूँगा, बस देखना एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। अपना जो चैनल है वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन चैनलों में से एक होगा। बस आपको प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।